ट्रेड जो आपने पिक किया इस समय? जी, definitely trying to match with the moods of the market and bring in some sentiment. मेरे लिए जो इस वक्त देखिए पिछले कुछ दिनों में फर्स्ट इट वाज एचडीएफसी जिसने मार्केट को बहुत तगड़ा मूव दिया पिछले एक हफ्ते में 19 सितंबर ऑनवर्ड्स। उसके बाद यस्टरडे इट वाज मारुति जिसने बहुत बड़ा काम किया। नाउ आई बिलीव रिलायंस का सेटअप इस तरीके का है जो विपिन जी ने पॉइंट आउट भी किया कि ये आने वाले दिन में दिस कैन बिकम अनदर मारुति। So this is a call not just for this show but for the coming few days. तो तो रिलायंस में मेरी नजर रहेगी आने वाले कुछ दिनों के लिए। फिलहाल 3040 पे है अक्टूबर फ्यूचर्स। अगर हम इसको लॉन्ग करते हैं और 3010 का ऐसा लगाते हैं 30 रुपीस का, तो अपसाइड पे इसमें पहला टारगेट होना चाहिए 3100 and if somebody is willing to hold more than a few weeks, तो सेकंड टारगेट हो सकता है 3200। So 31 and 3200 के टारगेट्स के लिए 30 रुपीस के एसएल के साथ रिलायंस को पोजिशनली लॉन्ग करना चाहिए। इट्स लुकिंग वेरी गुड। ओके, तो पोजिशनली लॉन्ग 3100, लेकिन पहले टारगेट्स रहेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसका हम जिक्र कर रहे थे, और जो चार्ट आपने देखा एकदम अच्छी तेजी दिखा रहा है आज के दिन, उस पर एक राय खरीदारी की। गाबा जी नमस्कार, बताइए इस समय का ट्रेड। नमस्कार, इस समय का जो ट्रेड है वो है कंटेनर कॉर्पोरेशन। पसंद है, यहाँ पर जो बेस बना है बढ़िया बना है, डबल बॉटम बना है, ब्रेकआउट चाहिए था वो भी मिल चुका। ट्रेड कर रहा है 913 में, स्टॉप लगाना चाहिए 900 का, करीब 13 रुपए का स्टॉप है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है इसी बाउंस बैक है, शॉर्ट कवरिंग अप है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 940 के नजर आते हैं। ये स्पिल ओवर ट्रेड हो सकता है मंडे के लिए, आज भी हो सकता है। कंटेनर कॉर्पोरेशन सेफ बेट ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, प्रकाश सर का ट्रेड हो गया यहाँ पे कंटेनर कॉर्प, रचना जी का ट्रेड हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज। मानस जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए एक्साइड इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय रहेगी। एक्साइड में देखेंगे तो 600 रुपए से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, 450 के आसपास बॉटम बना। आज स्टॉक ने हाई टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन दिया है, तो एक्साइड में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 484 484 रुपए के रहेंगे और टारगेट 515 रुपए 515 के रहेंगे। ये कैश लेवल्स हैं। अगर आप चाहें तो ऑप्शन भी ले सकते हैं, 500 वाला कॉल ऑप्शन जो 18 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 12 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 30 रुपीज के टारगेट सेट करिए। ओके, तो ये इस समय मानस के पिक एक्साइड इंडस्ट्रीज, इस पर लेना है आपको बेट। राजेश सतपुते के पास चलते हैं। राजेश जी गुड आफ्टरनून, क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून अनुज जी। अनुज जी मेरे दोनों पिक चले गए, एक रिलायंस था और एक्साइड। दोनों का स्ट्रक्चर बेहतरीन स्ट्रक्चर है, पर कोई नहीं। अनुज जी देखिए, मेरी जो नेक्स्ट नजर रहेगी वो रहेगी केमिकल सेक्टर पे, और इसमें से दो काउंटर्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक है दीपक फर्टिलाइजर एंड द सेकंड वन इज एसआरएफ। तो अगर मुझे एक चुनना है देन डेफिनेटली मैं एसआरएफ के साथ ही जाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है ऑन अ डेली चार्ट। इसका टारगेट जो मेरा है वो 2550 2570 का होगा। 2500 के ऊपर हम बाय करेंगे। फ्यूचर में स्टॉप लॉस रहेगा 2475 का। ओके, तो 2475 का स्टॉप लॉस रखिएगा, 2550 की तरफ एसआरएफ बढ़ता हुआ। वाकई में रोटेशन हो रहा है, क्योंकि इन स्टॉक्स का हमने ज़्यादा जिक्र नहीं सुना था एटलीस्ट पिछले 2-3 हफ्तों में। अब वो फिर से रेडार पर आने लगे हैं। सोनी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा बाई रहेगा यहाँ पे दीपक नाइट्रेट पे। फ्यूचर्स पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 2925 चल रहा है फ्यूचर्स पे। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए 2880। पहला टारगेट रहेगा 2960, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो टुवर्ड्स 3000 पे एक बार टेस्ट कर सकता है। आज काफी स्ट्रांगली एक 2900 के ऊपर ऑप्शन चेन ब्रेकआउट देते हुए 20 EMA हर्डल को भी क्रॉस किया है, और मॉर्निंग में शॉर्ट कवरिंग था, अभी लॉन्ग पोजीशंस में कन्वर्ट हो रहा है। सो यहाँ पे डेफिनेटली स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहा है। मुझे लगता है कि पोजिशनली एक बार 3000 यहाँ पे टेस्ट हो सकता है। ओके, दीपक नाइट्राइट बाय कॉल है। अच्छा, मीनवेल आप रिलायंस को लिखाइए। रिलायंस ने अकेले इस वक्त एज ऑफ नाउ एक पुश प्रोवाइड किया है। पुश इन द सेंस कि निफ्टी की डाउनसाइड को रिस्ट्रिक्ट किया है। 3013 पे मैंने मार्क किया था, 3016 पे रचना जी ने पिक किया। नाउ इट्स 3021, 3021 पे रिलायंस अकेला इस वक्त कमांडिंग पोजीशन में है। मयूरेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में। मयूरेश जी गुड आफ्टरनून। मयूरेश, कमेंसमेंट ऑफ न्यू सीरीज अक्टूबर का महीना और फेस्टिवल, आप लोगों ने थीम क्या रखी है इस महीने के लिए और आपका प्रेफर्ड पिक क्या होगा इस वक्त? आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून हर्षदा जी। तो हमें लगता है आई थिंक जैसे फेस्टिविटीज का एक सीजन स्टार्ट होगा 3 अक्टूबर से, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ये थीम ही रहेगी।
दो तीन रीजंस, एक आई थिंक जो मानसून ठीक ठाक रही है, रूरल स्पेंडिंग शुड कम बैक इन अ रोरिंग फैशन दूसरे एंड क्वार्टर के एंड से या तीसरे तिमाही से। दूसरा आई थिंक जो अर्बन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है दैट इज रिमेन एक्सट्रीमली स्टेबल, और इसलिए हमें लगता है आई थिंक एप्रिल मेकर्स एज एन एग्जांपल, जहाँ पे टेलविंड्स ये बात पे भी है, जो रोड टेप है, जो पीएलआई स्कीम्स हैं, जो एफटीएस साइन हो सकते हैं, ये स्पेस को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। इंटीग्रेटेड प्लेयर्स लाइक केपीआर, वर्धमान शुड बेनिफिट। दूसरा आई थिंक ज्वेलरी स्टॉक्स, ऑब्वियसली गोल्ड प्राइसेस का जो एक रनअवे मूव देखा है, कल ही में एक थीमेटिक रिपोर्ट पढ़ रहा था जहाँ पे सिल्वर टू गोल्ड रेशियो जो है, एक्सपेक्टेशन यही मान के चल रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस शुड रिमेन एट एलिवेटेड लेवल्स, और सिल्वर में भी शायद एक राइज देखने मिलेगा। तो मुझे लगता है आई थिंक जो वेडिंग सीजन नजदीक आ रहा है और जो फेस्टिविटीज में एक ज्वेलरी की डिमांड बढ़ती है, ऑब्वियसली गोल्ड एंड ज्वेलरी प्लेयर्स शुड रिमेन इन फोकस। थर्ड आई थिंक जो हम देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे आई थिंक एक बैकबोन रहेगा इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसलिए हमें लगता है आई थिंक दिस थीम विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग। और यहाँ से जो हम चुनिंदा स्टॉक्स पिक कर रहे हैं, आई थिंक पेनार इंडस्ट्रीज एग्जाम्पल, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, ये हमारे वॉच लिस्ट पे है, क्योंकि हमें लगता है आई थिंक जो पोर्ट कैपेसिटीज हैं, जो ये कंपनी 2.5 टाइम्स करना चाहती है अगले 5 वर्षों में, जो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, दे गॉट ऑलमोस्ट 200 crores इन टर्म्स ऑफ कैश ऑन देयर बुक्स, और जो हम एक्सपेक्टेशन बांध के रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, जो जेएसडब्ल्यू ग्रुप है वहां से कंट्रीब्यूशन अभी सिर्फ 50% रहा है, तो मार्जिन एक्रीशन along with very strong earnings growth, return ratios को भी सहारा देंगे। तो I think ये 2-3 themes we are trying to play over the next couple of quarters. ओके अच्छा मेरे जी, ये गोल्ड पे आपका बहुत कंस्ट्रक्टिव, बहुत पॉजिटिव व्यू है सभी गोल्ड स्टॉक्स पे। आप सिर्फ लोग कंपनी के बाय कॉल दे रहे हैं या फिर कुछ कंट्रीब्यूट कर भी रहे हैं इनके नंबर्स के लिए? कुछ हौसला है इस प्राइस पे 75-76 पे शॉपिंग करने का है? मेरी एक्सपेक्टेशन यही है वीरू जी की आई थिंक प्राइसेस रहेंगे एलिवेटेड, और मानना यही चल रहा है कि जो ऑर्गेनाइज्ड टू अनऑर्गेनाइज्ड स्पेस है गोल्ड कंपनीज के लिए, आई थिंक गोल्ड ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स शुड बेनिफिट क्वाइट सिग्निफिकेंटली अगले 2 से 3 वर्षों में। तो जो काफी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए चुके हैं और जो एक्सपेक्टेशन है इन टर्म्स ऑफ इवन कंप्लायंसेस ऑन द टैक्सेशन फ्रंट, ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का एक जो दबदबा है ये बढ़ता ही जाएगा। लेट्स नॉट ऑल्सो फॉरगेट जो मुथूट और मन्नपुरम जैसे प्लेयर्स हैं, आई थिंक आई वाज रीडिंग देयर एआरस 2 दिन पहले, लग ऐसे ही रहा है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है ये सस्टेन होनी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। जो टनेज इनके पास है, जो लेवरेज बचेगा आफ्टर इंटरेस्ट रेट कट्स, और जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्प्रेड्स बीइंग कांस्टेंट एंड बीइंग इंप्रूविंग गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि आई थिंक बैंक्स जो फोकस कर रही थी ये सेगमेंट से, आई थिंक बैंक्स का फोकस अभी क्लियरली कोर बैंकिंग पे जाने वाला है एज पर द आरबीआई डायरेक्टिव। तो या स्पेस इंटरेस्टिंग लग रही है।